Hello everyone. Before starting today's video, I just want to share a piece of information with you all. अब से आपको इस चैनल पर रेगुलर मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर्ड मिलेंगे, जिसमें हम हर टॉपिक को पार्ट वाइज कवर करेंगे. So today we are going to start with the topic of time and work part 1, and the questions are mainly taken from R.S. Agrawal. मैथमेटिक्स में आपको मैं R.S. अग्रवाल पूरी कंप्लीट करवाऊंगा, प्लस हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई हैव प्रीवियसली अपलोडेड अ वीडियो ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, वेयर आई टोल्ड यू हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए. अब हम शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज while बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए. हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है जिसमें हम टोटल वर्क को एज्यूम करते हैं. ए 18 दिन में करता है, बी 9 दिन में करेगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है. तो द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक इज टू एज्यूम द टोटल वर्क. टोटल वर्क इज नथिंग बट द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 एज वेल एज बाय 9. तो हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पर हम 18 लिख सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि 18 इज द टोटल वर्क विच दे हैव टू कंप्लीट. तो अगर 18 सपोज चेयर ही बनानी हो तो हम बोल सकते हैं ए 18 चेयर 18 दिन में बनाता है, विच मीन्स ए कैन मेक 1 चेयर पर डे. सिमिलरली बी कैन मेक 18 चेयर्स इन 9 days, विच मीन्स बी कैन मेक 2 चेयर्स पर डे. अब क्वेश्चन में पूछा गया है वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी कितना करेंगे, 1 प्लस 2 3. टोटल वर्क दे हैव टू कंप्लीट इज 18. 3 ये पर डे कर सकते हैं, सो दे विल रिक्वायर 6 days टू कंप्लीट दिस टास्क. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. हमारे पास ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी के लिए उसने क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है. तो हम लिखेंगे ए 24 दिन में, बी 6 दिन में और सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में. तो सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा कि हमें टोटल वर्क को एज्यूम करना है. वी कैन एज्यूम टोटल वर्क 24 चेयर्स. दे हैव टू मेक 24 चेयर्स इन टोटल. तो ए की एफिशिएंसी आएगी इससे 1 चेयर पर डे, बी की एफिशिएंसी इससे आएगी 4 चेयर्स पर डे और सी की एफिशिएंसी इससे आएगी 2 चेयर्स पर डे. नाउ सिंस दे आर वर्किंग टुगेदर, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना कर देंगे, 1 प्लस 4 प्लस 2, दैट विल कम आउट टू बी 7. तो एक दिन में ये कितना कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं. टोटल वर्क दे हैव टू कंप्लीट इज 24. तो हाउ मेनी डेज दे विल टेक, 24 बाय 7. तो अगर हमसे कैंसिल आउट करें तो 3 बाय 7 days. This is the answer of our this question. Now come to the next question. X can do 1/4 of a work in 10 days. अब क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसा नहीं दिया होगा कि कंप्लीट वर्क उनको दे रखा होगा कि X can do a piece of work in 10 days. कभी कभी आपके पास ऐसा भी हो सकता है that the work is given in the form of fraction, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है. X can do 1/4 of the work in 10 days, which means X can complete this whole work in 40 days. एक बटा चौथाई भाग वो 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 40 डेज में. सिमिलरली y का दिया है परसेंटेज में, 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज, विच मीन्स कोई भी काम अपना क्या होता है, 100% होता है. तो 100% काम करने में कितना दिन लगाएगा, आप बोलोगे 100 डेज. Z कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज. अब जो Z है वो 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 39 डेज. सो what was asked in the question, who will complete the work first? So Z will complete the work first because he is taking only 39 days, whereas X is taking 40 days and Y is taking 100 days to complete this work. तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें Z. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Two workers A and B are engaged to do a work. A working alone takes 8 hours more to complete the job than if both working together. अब यहाँ पर दे रखा है कि A प्लस बी, अगर हम सपोज माने A प्लस बी मिलके उस काम को x आवर्स में कर सकते हैं, तो A कितने में करेगा, x प्लस 8, क्योंकि वो 8 घंटे ज़्यादा लेता है
जितना वो दोनों मिलके लेते हैं टाइम। सिमिलरली इन द सेकेंड स्टेटमेंट इट इज सेड दैट बी टेक्स 4.5 आवर्स मोर। तो यहाँ पर बी दोनों मिलके जितना लेते हैं उससे 4.5 आवर्स ज़्यादा लेता है। अब पूछा क्या गया है, व्हाट टाइम वुड दे टेक टू डू द वर्क टुगेदर, कितने समय में वो दोनों मिलके काम कर सकते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे निकालेंगे, अब आप ये देखिए इसमें इनका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 1 आवर वर्क, क्योंकि एक्स आवर्स में तो पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तो 1 आवर में करेंगे 1/x। ए का केवल अकेले ए का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 आवर्स में पूरा कर देता है तो 1 घंटे में करेगा 1/x+8। सिमिलरली बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, आप बोलेंगे 1/x+4.5। इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब आप ये देखिए कि इस दोनों का 1 घंटे का काम मिला के ये और ये बराबर आना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 1/x+8 प्लस 1/x+4.5। ये तो 1/x ही रहेगा, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँ तो x+8 और ये हो जाएगा x+4.5, ऊपर क्या आ जाएगा x+4.5 प्लस x+8। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1/x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 12.5 और ये अपॉन ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 4.5x प्लस 36। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 2x² प्लस 12.5x और यहाँ हो जाएगा आपके पास ये x² प्लस 12.5x प्लस 36। इस 12.5x से ये 12.5x कट जाएगा, 2x² से ये x² माइनस होगा तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 6। तो मिलके उनको कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 6 घंटे में वो मिलके काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज इस क्वेश्चन को, जैसा कि ये आया है हमारा आंसर 6, अब इसी को हम देखते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू द ऑप्शंस। जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर x की वैल्यू हमने मान ली कि हमारे पास आंसर्स ये गिवन है। हम सीधा सीधा ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो हमारा जैसा कि 6 आया है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप चेक कैसे करेंगे। अगर a प्लस बी मिलके उस काम को 6 घंटे में करते हैं तो a कितने में करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 8 घंटे ज़्यादा लेता है तो 14 आवर्स आएगा। b कितना लेता है, 4.5 आवर्स ज़्यादा लेता है तो b कितना आएगा, आप बोलेंगे 10.5। अब इन दोनों का काम मिला के एक दिन का इसके बराबर आना चाहिए, तो आप बोलोगे कि 1/14 प्लस 1/10.5 ये आना चाहिए किसके बराबर, 1/6 के। अगर ये आ रहा है तो आपका ऑप्शन सही है। अब आप यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 7/42। और इसे फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1/6, यही हमें प्रूव करना था। ये अगर 1/6 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू फ्रॉम दिस ऑप्शंस अप्रोच। आपको इनका मैक्सिमम यूज करना है टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। अब पी 12 दिन में काम को खत्म करता है और पर डे कितना काम करता है, 8 आवर्स। तो हम इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं ना, पी कितने दिन में खत्म करता है, 12 दिन में, और हर दिन कितना काम करता है, 8 घंटे काम करता है। तो पी कैन कंप्लीट द वर्क इन 96 आवर्स। सिमिलरली क्यू का हमें दिया है, क्यू 8 दिन में खत्म करता है और पर डे कितना काम करता है, 10 आवर्स काम करता है। तो क्यू उस काम को कितने में खत्म कर सकता है, 80 आवर्स में, आप बोलोगे। सबसे पहला वी हैव टू एज्यूम द टोटल वर्क विच कैन बी द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो हम कितना ले सकते हैं, इसमें से 16 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा आपका 6 और ये बचेगा 5, 6 तो ये हो जाएगा आपका 480। इससे इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसकी आएगी
5 पर आवर और इसकी कितनी आएगी 6 पर आवर। तो 1 घंटे में P प्लस Q 1 आवर, P प्लस Q 1 आवर में कितना बना देंगे 11 चेयर्स। एक दिन में कर कितना काम रहे हैं 8 आवर्स, यहाँ लिखा है ना वर्किंग 8 आवर्स। अगर एक दिन में 8 घंटे करते हैं तो एक दिन में यानी वो कितनी चेयर बना देंगे, आप बोलोगे 11 इंटू 8 88 चेयर्स। अब टोटल काम है कितना हमारे पास 480। 88 ये पर डे कर सकते हैं, तो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो मैं इसे 4 से काट दूं तो 22, यहाँ हो जाएगा आपका 120। फर्दर करूँ तो 11 एंड देन 60, और इसको अगर मैं फर्दर कैंसिल आउट करूंगा तो 5 by 11 days। So they will require 5 by 11 days to complete this task. Come to the next question. अब इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने करे हैं उसमें ए बी और सी का इंडिविजुअल डेज गिवन होता था, यहाँ पर हमारे पास कंबाइंड डेज गिवन है। ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलके 20 दिन में करते हैं। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलके 20 दिन में करते हैं। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू फाइंड द टोटल वर्क। तो कितना एज्यूम कर सकते हैं हम, 12, 15 और 20 से डिविजिबल नंबर हम बोल सकते हैं 60। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 5 और 4 9 प्लस 3 12, और यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी। ये इनकी एफिशिएंसी है, लेकिन इसमें 2 बार ए इंक्लूडेड है, 2 बार बी इंक्लूडेड है और 2 बार सी इंक्लूडेड है। तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी 12/2 या 6। अब हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना है 6, जिसमें से ए और बी कितना है 5। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सी कितना हो जाएगा 1। ए प्लस बी प्लस सी 6 है, जिसमें से बी प्लस सी कितना है 4 है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ए बी और सी मिलके 6 है, जिसमें से सी प्लस ए आपके पास 3 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा गया आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन पूछा गया था टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन, तो 60 हमारा टोटल वर्क है, तीनों मिलके एक दिन में 6 कर सकते हैं। सो दे विल टेक 10 days टू कंप्लीट दिस वर्क। नाउ अगर पूछा जाता है सी कितने दिन में कर सकता है, तो आप बोलते हैं 60/1, क्योंकि सी की एफिशिएंसी 1 है। अगर पूछा जाता कि ए कितने दिन में कर सकता है, आप बोलते हैं 60/2, बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2। एंड इफ इट वाज आस्क्ड इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क, तो आपका आंसर होता 60/3, क्योंकि बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 3 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, A man can do a piece of work in 5 days, but with the help of son, he can do it in 3 days. जो मैन है वो इंडिविजुअली अगर काम करे तो 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ हिज सन, मतलब मैन प्लस सन अगर हो जाते हैं तो द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 3 days। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा टोटल वर्क डिफाइन करने का। हमने बोला सपोज दे हैव टू मेक 15 चेयर्स, तो इससे हम बोल सकते हैं मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 चेयर्स पर डे, और दोनों की मिल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 चेयर्स पर डे। अब मैन तो 3 बना सकता था इसमें से, और दोनों मिलके 5 बना रहे हैं, विच मीन्स सन कैन मेक 2 चेयर्स पर डे। अब पूछा ही ये गया है इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन, तो 15 चेयर बनानी है। सन की एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं 2 चेयर्स पर डे, सो ही विल टेक 7.5 days टू कंप्लीट द टास्क। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, विच सेज ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी, अगर सी एक दिन लेता है तो ए कितना लेगा, उसने बोला है 3 गुना ज़्यादा समय लेता है यानी 3 दिन लेगा। और जो ए है वो बी से कितना टाइम ज़्यादा लेता है, डबल लेता है, यानी बी आधा हो जाएगा ए का, तो वो हो जाएगा 1.5। ये इनका डेज का रेशियो है कि अगर सी किसी काम को एक दिन में करता है तो बी 1.5 दिन में करेगा, और ए कितने दिन में करेगा 3 दिन में करेगा। नाउ टू सिंप्लीफाई दिस, हमें पता है कि अगर हम नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं द रेशियो डज नॉट गेट चेंज्ड। तो मैं इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। अभी हमारे पास इजी बन गया, डेसिमल्स हट चुके हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है, और सी उस काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क में अगर 6 मान लूँ तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, इसकी आ जाएगी 2 और इसकी कितनी आ जाएगी 3।
अब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है कि जितने भी समय में ए एक चेयर बना सकता है उतने ही समय में बी 2 चेयर बना सकता है और सी 3 चेयर बना सकता है। अब हम इस वाले स्टेटमेंट से उसे कंसीडर करेंगे कि टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज। अब हमें पता है पर डे, अगर हम पर डे के हिसाब से इन्हें लेके चलें तो अगर ए है वो 1 बनाता है तो बी 2 बनाता है और सी कितनी चेयर बनाता है 3। एक दिन में ये मिलके कितनी बना देंगे ए बी सी, आप बोलोगे 6 चेयर बना देंगे। 2 दिन में इन्होंने किसी काम को खत्म करा यानी वो काम था कितना 12 चेयर्स। अब इसको बी अकेला कितने दिन में बना सकता है तो आप बोलोगे 12 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2। तो आपको बोलोगे बी विल टेक 6 days to complete this work. So student, this was the last question of this time and work part 1, and these questions were mainly taken from R.S. Agarwal. In the further parts, we will also do the miscellaneous questions. So if you like this series, please share it with others and subscribe to this channel. You will get more and more regular videos on different miscellaneous topics. Thank you so much and have a nice day.